नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, वीडियो री एग्ज़ाम का जो सेकंड पाली का पेपर था उसका भी पेपर आ गया है और उसका जो है हम लोग लेके आए हैं जीएस का सॉल्व। आप लोग सॉल्व किए होंगे, जो लोग वो लोग ऑथेंटिक रूप से इसको मिला लीजिएगा। पूरा मेरे द्वारा सर्च किया गया, पूरा एकदम स्पेशली एक एक प्रश्न को देखा गया, सभी के सभी फैक्ट एकदम क्लियर हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कन्फ्यूजन वाला है। और प्लस दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें कि अगर आपके पास 5 से 10 मिनट का समय हो तो इसे ज़रूर देख के जाइएगा, कल आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए, पहला प्रश्न है, IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने निम्नलिखित में से किस शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया? तो यह नई दिल्ली में हुआ था। यह मेला कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में 2 से 4 मार्च को हुआ था। देखिए, बहुत क्लियर पीडीएफ नहीं आई है क्योंकि आपको पता है कि पेपर बाहर नहीं आ रहे हैं। अब कहीं न कहीं सोर्स से वायरल हो रहे हैं तो वहीं से काम चलाना पड़ रहा है। नेक्स्ट है, लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो मधुबनी चित्रकला आपको पता है बिहार की है। नेक्स्ट देखिए, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, एड्स टीकाकरण दिवस जो है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। नेक्स्ट है, देखिए, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं कहूँगा क्योंकि आप लोग बहुत से लोगों का ये प्रश्न जो है गलत हुआ होगा। विश्व एड्स दिवस आपको पता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन एड्स टीकाकरण दिवस पूछा गया है किस दिन मनाया जाता है? तो यह 18 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 मई को। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है, ओजोन परत संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है? देखिए, एक है जरा दृष्टि दोष, एक है निकट दृष्टि दोष, एक है दूर दृष्टि दोष। ये तीनों तो दोष हैं। दृष्टि का अस्थायित्व तो जो है यह दृष्टि दोष नहीं है। अच्छा, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष आप लोग कहीं न कहीं पाए होंगे। जरा दृष्टि दोष क्या है? तो आपको बता दें, जिसमें दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दोष दोनों के दोनों उपस्थित होते हैं उसे जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक पुस्तक पूछी गई थी और यह पुस्तक कौन सी है? तो इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी। इस पुस्तक के लेखक कौन है, यह पूछा गया था। तो इस पुस्तक के देखिए सज्जन सिंह यादव कौन है? सज्जन सिंह यादव इसके लेखक हैं। यही प्रश्न भी पूछा गया था। चलिए, नेक्स्ट है, मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित है? मतलब हाथों से कौन लिखे थे इसके लिए, मतलब पूरी तरह से लिखने वाले राइटर कौन थे? तो यह प्रेम बिहारी नारायण जो राय ज़्यादा थे, इनके द्वारा ये लिखी गई थी। बहुत से लोग BR अम्बेडकर लगा के आए हैं तो ये प्रश्न उनका गलत होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान है? तो यह अभिलाष टामी है। कौन है? अभिलाष टामी, गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले। चलिए, नेक्स्ट है, महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर ने बेघर लोगों को अपने आश्रय में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है? तो यह नागपुर के द्वारा शुरू की गई है, नागपुर में, महाराष्ट्र के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? तो आपको पता है एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसका गठन 2010 में हुआ था। इसके द्वारा सबसे सटीक और सबसे जल्दी से जल्दी पर्यावरण मुद्दों को सॉल्व किए जाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है, इकत दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस गांव का बुनाई पैटर्न है? देखिए, यहाँ तक तो प्रश्न का कोई कन्फ्यूजन बनाने के लिए ही बनाया गया है क्योंकि यह गांव का इकत एक फैक्ट है कि यहाँ का गांव में जो है बुनाई का एक पैटर्न है इकत। प्रश्न यहाँ से शुरू होता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। आपको पता है, यह हेडिंग के रूप में सीधा प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा है। पोचमपल्ली केरल का गांव है और यह जो है किस रूप में माना गया है? विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। यही प्रश्न था, बाकी तो कन्फ्यूजन के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो यह सत्यभामा दाम बीजू को फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रश्न के लेवल समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक? दामोदर नदी को। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, बहुत से कथन दिए थे लेकिन जो इसमें सत्य कथन था वो है, मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित
किया जा सकता है। अच्छा, ये करते कौन है? राष्ट्रपति करते हैं। किसके द्वारा? मंत्रिमंडल के सलाह के बाद ही कर सकते हैं, अपने मन से नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है, अर्थात मेल नहीं है? तो देखिए अनुचित जो इसमें था वो था खजुराहो। खजुराहो चोल राजवंश दिया था, जबकि यह चंदेल वंश के द्वारा स्थापित किया गया था। तो कौन? खजुराहो। बाकी सभी मैच हैं। हम्पी स्मारकों का समूह विजयनगर राजवंश, और लिंगराज मंदिर सोमवंशी राजवंश, और हजार स्तंभ मंदिर काकतीय राजवंश। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? तो यह कांडला बंदरगाह है। कौन सा? कांडला। और यह है कहाँ पे? यह गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी? तो यह श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी तो यह मथुरा की थी। कहाँ की? मथुरा की राजधानी थी सूरसेन। देखिए आपको बता दें, जो महाजनपद हैं उसमें से खास करके आप लोग एक फैक्ट जानते होंगे कि 8 टोटल यूपी में है। ये फैक्ट याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। प्लस इन आठों के तो जरूर से राजधानी याद रखिए, बाकी अगर याद कर पाएँ तो 16 के याद कर लेंगे, बहुत जरूरी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लास्टन में हेनरी गैगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी? तो यह कोलकाता में की गई थी। कहाँ पे? कोलकाता में भारत की पहली जो है सूती मिल की स्थापना। नेक्स्ट है, भूकंप रोधी निर्माण धज्जी देवरी प्रणाली भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? तो देखिए यह भूकंप रोधी निर्माण जो प्रणाली है यह जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा प्रख्यात है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वुड एल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है? तो यह मेथेनॉल को जाना जाता है, वुड एल्कोहल। नेक्स्ट है, एमएचजी बीएलपी स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड पायलट परियोजना को कहा जाता है? तो यह ई शक्ति के नाम से है। करंट अफेयर में एकदम सीधा टर्म हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है? तो यह लाइबोर के रूप में परिवर्तन का जो है मिला है इन लोगों को निर्देश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो देखिए संविधान में हम लोगों ने पढ़ा है कि राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत, इनको ऐड करने का सीधा लक्ष्य यही था कि जो है राज्य की नीतियां बनाते समय जो है इसको ध्यान रखा जाए। तो यही है राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो बहुत से लोग इसे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार लगा के आए हैं, यह गलत होगा। आपको बता दें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है भारत का। नेक्स्ट है, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है, तमिल व्याकरण की कौन सी रचना जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो यह तुल्कापियम है। कौन सा है? तुल्कापियम। पुराना प्रश्न है, प्रीवियस ईयर से कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो यह अजरबैजान और तजाकिस्तान है। यह प्रश्न भी बहुत आसानी से हम लोगों ने एकदम मतलब हेडिंग से प्रश्न आए हैं, आप करंट अफेयर की हेडिंग देखेंगे तो। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की आरसीएस योजना के तहत भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है? तो यह पाकयोंग हवाई अड्डा था। और यह कहाँ पे है? तो यह सिक्किम में है। कहाँ पे? सिक्किम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है? तो देखिए जो ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ग्रेट साल्ट लेक है। कौन सा है? ग्रेट साल्ट लेक। जबकि अगर सबसे ज़्यादा लवणीय पूरी दुनिया में देखा जाए तो डॉन हुआन है, जो अंटार्कटिका का लेक है, और लगभग इसमें 45% खारापन है। तो यह भी पूछा जा सकता है फैक्ट के रूप में। और बाकी कई बार पूछा गया है, अगर यह ऑप्शन में नहीं आता तो वान झील टर्की आएगा, जो कि दूसरे नंबर पर है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को रक्षा करता है? तो यह अनुच्छेद 21। विदेश यात्रा की बात हो रही है, विदेश यात्रा जब भी आए तो आप अनुच्छेद 21 लगाइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह कौन से हैं? जोवियन ग्रह, देखिए यह टर्म आप लोगों को पहले हो सकता है मिला हो, लेकिन यह टर्म एक अलग टर्म है। जोवियन ग्रह ऐसे ग्रह होते हैं जो बहुत बड़े और गैसों से बने होते हैं। तो देखिए इसमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यह ग्रह जो है यह जोवियन ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें देखिए यूरेनस होगा। कौन सा होगा? यूरेनस दिया गया ऑप्शन में, आप इसे याद रखिएगा।
नेक्स्ट है 1 वीक 1 लैब थीम आधारित अभियान निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित है? तो यह CSIR के द्वारा चलाया गया था 1 वीक 1 लैब। नेक्स्ट देखेंगे कोडवा हॉकी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित हुआ? तो यह कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक में यह महोत्सव आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो यह मध्य प्रदेश का है। प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित एक शहर औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? यह भी हेडिंग का प्रश्न है। तो यह छत्रपति संभाजी महाराज रखा गया है, शिवाजी नगर नहीं, संभाजी महाराज आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया? इसी क्रायोजेनिक इंजन को बाहुबली इंजन कहा जाता है, इसरो का था। तो आप लोग इसे याद रखिए फैक्ट के रूप में, और इसे हम लोगों ने अच्छे से देखा भी था करंट अफेयर में। यह नवंबर 2022 का प्रश्न है। आप देखेंगे अप्रैल से लेकर नवंबर तक के प्रश्न उठाए जा रहे हैं, तो अच्छा लेवल बना है प्रश्नों का। नेक्स्ट है एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का आकर्षक च्युइंगम का एक घटक और सौंदर्य प्रसाधनों में भराव में सामान्य घटक कौन सा है? तो यह कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में AI के लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किया गया? आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह घुसता चला जा रहा है, उसी में जो है मेडिकल और हेल्थ केयर में इसकी उपस्थिति के लिए क्या हुआ है, ICMR ने दिशा निर्देश जारी किया है कि इसको एथिकली रूप से प्रयोग किया जाए, ऐसा ना हो कि वो गलत दिशा में चला जाए। नेक्स्ट देखेंगे भारत में VOC का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए VOC का गठन डच के समय किया गया था, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसके द्वारा किया गया था VOC का गठन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? तो यह फोर्ट सेंट जॉर्ज संग्रहालय है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? तो यह औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है? तो यह अनाईमुडी है। कौन सी है? अनाईमुडी। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय सेना, अच्छा एक फैक्ट और बता दें, अनाईमुडी ही जो है सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास को मान्य करने और बहु एजेंसी बाढ़ राहत दस्तों द्वारा तैयारियों का समन्वय करने के लिए जल राहत नामक बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया। यह अभ्यास असम राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर आयोजित किया गया? देखिए जल राहत नाम का अभ्यास किया गया, असम में किया गया, और यह मानस नदी पर किया गया। किस पर? मानस नदी पर। नेक्स्ट है देखिए सिल्वी कल्चर, कौन सा है? सिल्वी कल्चर से आप क्या समझते हैं? देखिए सीरी कल्चर नहीं है, सीरी कल्चर होता तो रेशम कीड़ों का जो है उगने का विज्ञान होता, लेकिन यह सिल्वी कल्चर है। सिल्वी कल्चर जो है वनों के खेती का विज्ञान है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर C होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में नासा ने एरोसोल्स के लिए मल्टी एंगर इमेजर MAIA मिशन लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है? तो यह नासा और इटली के साथ साझेदारी हुई है। किसके साथ? नासा और इटली के साथ। नेक्स्ट है बनवाली, कौन सा है? बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। वर्तमान में यह किस राज्य में स्थित है? तो यह देखिए हरियाणा का शहर है। कहाँ का? हरियाणा। नेक्स्ट है माडेम की गति की गणना निम्न में से किस दर से की जाती है? तो यह BPS से की जाती है। किसके? BPS के द्वारा। कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह देवताओं की घाटी कहा जाता है। कहाँ पे अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश वैरियर का नाम क्या है जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया? तो इसे बाहुबली कहा गया है। क्या बोला गया है? बाहुबली। करंट अफेयर में भी प्रश्न जो है देखा गया। आप मैक्सिमम प्रश्न देखेंगे टेस्ट सीरीज से या तो करंट अफेयर के जो सेशन चले हैं चैनल पे वहाँ से आए हैं। PDF को मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, 2 मिनट में आप लोग इसे एक बार फिर से देख लीजिएगा और उसके बाद आप बढ़िया से जाके परीक्षा दीजिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, और उम्मीद है आप लोगों का पेपर बहुत बढ़िया होगा। मिलते हैं पेपर के बाद, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।